अमेरिका में आज सबसे बड़ा राजनीतिक और सामाजिक मुद्दा है इमिग्रेशन। हर तरफ एक ही बात हो रही है, इमिग्रेंट्स को डिपोर्ट करो। लेकिन सवाल यह है कि क्या वाकई सिर्फ लोगों को अमेरिका से निकाल देना ही समाधान है, या फिर ये एक दिखावटी कदम है जो ना कि अमेरिका की अर्थव्यवस्था को समझता है और ना ही जमीनी हकीकत को। तो आज हम इसी पर बात करने वाले हैं, क्योंकि ये जो मुद्दा है वो सिर्फ अमेरिकी लोगों का ही नहीं है, बल्कि पूरी दुनिया के माइग्रेंट्स का मुद्दा है। चलिए आपको फैक्ट्स बताते हैं, डेटा बताएंगे आपको और पूरी पिक्चर आपके सामने क्लियर कर देंगे। हाय एवरीबॉडी, माय नेम इज नेहा उपाध्याय और आप देखना शुरू कर चुके हैं एनबीटी टेक एड। इकोनॉमिक टाइम्स के अनुसार इस समय अमेरिका में लगभग 1 करोड़ 10 लाख लोग ऐसे हैं जो या तो वीजा की शर्तें तोड़ चुके हैं या फिर बिना डॉक्यूमेंट के रह रहे हैं। इनको पकड़ने और डिपोर्ट करने का जिम्मा आइस यानी कि जो इमिग्रेशन एंड कस्टम्स एनफोर्समेंट है उस पर है। लेकिन आइस के पास सिर्फ 7700 अधिकारी हैं। मतलब 1 करोड़ से ज्यादा लोगों को हटाने के लिए सिर्फ 7000 लोग, यानी कि जो मैथ्स है इमिग्रेशन की वो तो पहले से ही फेल है। इतनी बड़ी संख्या में लोगों को खोज कर, गिरफ्तार कर, कानूनी प्रक्रिया से गुजर कर फिर उनके देश वापस भेजना एक तरह से ये लॉजिस्टिकल नाइटमेयर है। हर डिपोर्टेशन पर अमेरिका का हजारों डॉलर खर्च होता है और फिर भी ज्यादातर मामलों में लोग वापस घुस ही आते हैं। इस पूरी प्रक्रिया में ना तो सिक्योरिटी मिलती है और ना ही स्थायित्व। ये सिर्फ एक ट्रैप बन जाता है जिसमें सरकार, सिस्टम और लोग सभी उलझ जाते हैं। अब आते हैं उस हिस्से पर जिसके बारे में अक्सर बात की ही नहीं जाती है, और वो हिस्सा है इकोनॉमी। ये जो अनडॉक्यूमेंटेड वर्कर्स है ना, ये अमेरिका की जमीन पर खेती कर रहे हैं, बिल्डिंग्स बना रहे हैं, रेस्टोरेंट चला रहे हैं और क्लीनिंग सर्विसेज में काम कर रहे हैं। बड़ी संख्या में बिजनेस मालिक खुद मानते हैं कि अगर इमिग्रेंट्स यानी कि ये जो लोग हैं वो अमेरिका में नहीं होंगे तो हमारा काम ठप पड़ जाएगा। इनमें से कई लोग तो टैक्स भी भरते हैं, मगर उन्हें नागरिक के अधिकार नहीं मिलते हैं। अब सवाल ये है कि अगर ये लोग देश की इकोनॉमी में इतना योगदान दे रहे हैं तो क्या इन्हें सिर्फ गैर कानूनी बोलकर बाहर निकालना जायज है? इमिग्रेशन पर कड़ा रवैया दिखाना अक्सर एक राजनीतिक हथियार बन जाता है, खासकर चुनाव से पहले। लेकिन हर अनडॉक्यूमेंटेड इमिग्रेंट आपराधिक प्रवृत्ति का नहीं होता। इकोनॉमिक टाइम्स की रिपोर्ट याद दिलाती है कि ओबामा की नीति फेलोन्स नॉट फैमिलीज, मतलब अपराधियों को हटाओ, परिवारों को नहीं। आज भी जरूरत है उसी सोच की जो वाकई अपराध में शामिल है, उन्हें कानून के दायरे में लाना चाहिए। पर जो लोग बस काम कर रहे हैं, अपना परिवार चला रहे हैं, उन्हें डर के साए में रखना किसी भी हद से सही नहीं है। तो अब आप सोच रहे होंगे कि जब डिपोर्टेशन नहीं तो आखिरी रास्ता क्या है? अब देखिए, सिर्फ डिपोर्टेशन नहीं बल्कि नए इमिग्रेशन रिफॉर्म भी आने चाहिए जो साफ सुथरा, मानवीय और व्यवहारिक हो। वर्क वीज़ा को और आसान बनाने की ज़रूरत है। जो परमानेंट सिटीजन हैं उनके लिए प्रोसेस को और ज़्यादा ट्रांसपेरेंट बनाने की ज़रूरत है। और जो लोग लंबे समय से अमेरिका में हैं, उसकी इकॉनमी में योगदान दे रहे हैं, उन्हें एक और मौका मिलना चाहिए ताकि वो समाज का औपचारिक हिस्सा बन सके। तो यहाँ पर मैंने आपको बता दिया है कि कैसे अमेरिका में सिर्फ इमिग्रेंट्स को डिपोर्ट करना उसकी इकॉनमी को नहीं चलाने वाला है। सिर्फ ये एकमात्र सोल्यूशन नहीं है, और सोल्यूशन क्या हो सकते हैं मैंने आपको वो भी बता दिया, यानी कि पूरी पिक्चर आपके सामने क्लियर कर दी है। तो अब आप मुझे कॉमेंट के जरिए बताइए कि आप मुझसे ताल्लुक रखते हैं। अगर हाँ तो लेट मी नो इन द कॉमेंट सेक्शन। इस वीडियो में फिलहाल इतना ही, तब तक मुझे यानी नेहा को दीजिए इजाजत। कीप वॉचिंग एनबीटी टेक एड।